लेकिन भारती घोष के आरोपों के बाद वहां पर हंगामा मच गया। कुछ स्थानीय लोग भारती घोष का विरोध भी करने लगे। आप देखिए और सुनिए भी। पार्टी जो बाहर से गुंडा ले आए, देखिए उधर आप लोग कैमरा घुमाइए, वो लोग आके यहाँ झमेला कर रहा है। अरे हम लोग तो वोटर हैं यहाँ का, हम लोग क्यों करेंगे अपना इलाका को, हम लोग शांति इलाका को शांति क्यों करेंगे। लेकिन कैंडिडेट खुद बाहर से ले आई है, वो चाह रही है जो यहाँ ऐसा कुछ घटना घट जाए जो इलाका को पूरा पुलिस देखो वो भर देखे, ऐसा कुछ चाह रही है वो। तो ये आपने सुना, वहां से प्रतिक्रिया क्या आ रही है। भारती घोष बीजेपी के उम्मीदवार है डेबरा से, वहां से हंगामे की तस्वीरें भी सामने आई हैं। आप देखिए किस तरीके से भारती घोष ने जब आरोप लगाया तो वहां पर किस तरीके से हंगामा होने लगा। पश्चिम बंगाल की डेबरा सीट भी हाई प्रोफाइल है। जो दोनों यहां पर मुख्य प्रत्याशी हैं वो दोनों पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं। बीजेपी ने आईपीएस भारती घोष को यहां से टिकट दिया तो टीएमसी ने भी पूर्व आईपीएस हुमायूं कबीर को मैदान में उतारा है। भारती घोष ने आरोप लगाया कि टीएमसी के लोगों ने बूथ को घेर लिया। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो आरोप वो लगा रही है कि 100 मीटर के जो रेडियस है वो वायलेट किया जा रहा है, और जो सेंट्रल फोर्सेस के जवान हैं उनसे भी वो बात करके ये समझने की कोशिश करें कि लोगों को आसपास क्यों आने दिया जा रहा है, और प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ के कुछ लोग। ये भारती घोष खुद आरोप लगा रहे हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो भी वोटर्स है उस तरफ से आ रहे हैं, तो उस तरफ में एक ग्रुप ऑफ पर्सन्स उनको पकड़ के उनको भय दिखा के फिर भेज रहा है। फिर जब वो जा रहा है उसको फिर पकड़ के उससे फीडबैक लेके फिर उसको छोड़ रहा है। ये खबर मिलते ही हमने आया, और वहाँ से जब हमारा गाड़ी आ रहे थे यहाँ से लुंगी बाहिनी दौड़ लगाया। मैंने तो अपने आंखों से देखा। नहीं, इधर अंदर तो किसी को नहीं, मैं मान देगा। अंदर की बात हम नहीं कर रहे जोगिंदर जी, जी। हम ये बात कर रहे हैं कि 100 मीटर ये बूथ है आपका, ये जो दिख रहा है ना, ये बूथ है। बूथ का 100 मीटर, ये बूथ होने से 100 मीटर नहीं वो 10 मीटर में खड़ा हुआ। नहीं, बूथ इधर है मैम, इस साइड में, इस साइड में बूथ। मैं दरी लेके आऊँ और आपको 100 मीटर दिखाऊं कहाँ से कहाँ होता है। ये बूथ है तो इनका 100 मीटर में वो वहाँ खड़ा नहीं हो सकता। ठीक ओके मैम, जमायत नहीं हो सकता। बिल्कुल नहीं हो सकता। भगा देंगे, उधर से भगा देते हैं, और नहीं आएगा इधर। आपको समझ में आ रहा है? नहीं, क्यों नहीं आ रहा। वोटर्स को 100 मीटर के अंदर में खड़ा होने के बाद जी वोटर्स को इन्फ्लुएंस करना गैर कानूनी है। हाँ वो तो है ना। ठीक है, बिल्कुल कोई नहीं, इधर कोई नहीं खड़ा होगा। इसके बाद ये जो जगह है बिल्कुल खाली करवा दो। ये वोटर्स जो आ रहा है उनको सीधा आने दीजिए, विदाउट इन्फ्लुएंस आने दीजिए, और विदाउट इन्फ्लुएंस जाने भी दीजिए। ठीक है। ये थी भारती घोष, और खुद वो आकर पूरे इलाके का मुआयना कर रही है। और यहाँ पर जो सुरक्षा कर्मी थे, जो बीएसएफ के असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर थे, उनको बाकायदा उन्होंने कंप्लेन किया। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पूरा जो गाड़ी का काफिला है यहाँ पर थम चुका है। और यहाँ से भारती घोष का कहना है कि उन्हें जब यहाँ से शिकायत मिली वो खुद यहाँ पर आई, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 100 मीटर के रेडियस के अंदर काफ़ी लोग यहाँ पर भीड़ करके यहाँ पर खड़े हैं, और इसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर आई और कंप्लेन भी दर्ज करवाई। हालांकि उनके तरफ से कहा जा रहा है कि कुछ लोग यहाँ पर जो मतदान करने आ रहे हैं उन्हें प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। और इस समय पूरा जो डेबरा का इलाका है वो उसमें काफ़ी संवेदनशील जगह भी है, और इस बूथ को भी काफ़ी संवेदनशील माना जाता है। और अभी भी भारती घोष खुद यहाँ पर आकर पूरी स्थिति का जायज़ा लिया, और देख सकते हैं कतारों में लोग यहाँ पर अभी खड़े हैं। बीएसएफ के जवान यहाँ पर तैनात हैं, और इस बूथ के ठीक पीछे का जो इलाका है वहाँ पर काफ़ी लोगों का जमावड़ा देखने को मिला था, वो हमने भी देखा। तो उसी को सामने रखते हुए भारती घोष यहाँ पहुँची, और जो यहाँ पर तैनात है सिक्योरिटी ऑफिशियल्स उन तक अपना कंप्लेन भी पहुँचाई है। और इस तरह से भारती घोष अलग अलग बूथ्स पर जाकर मुआयना खुद कर रही है। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित सरकार के साथ तपस सेन गुप्ता, न्यूज़ नेशन, डेबरा। तो ये तापस की रिपोर्ट आपने देखी। पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं भारती घोष, उनके मुकाबले भी पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं, और ये दिलचस्प एक लड़ाई है। लेकिन विद्या, ये तस्वीरें जो हमने दिखाई, तापस जो रिपोर्ट कर रहे थे डेबरा सीट से, उनके बैकग्राउंड में जितने वोटर्स वहां पर दिखाई दिए उनमें महिलाओं की तादाद काफी ज्यादा रही। खुद महिला उम्मीदवार हैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से। जरा एक बार बूथ की जरा तस्वीरें दिखाइए, क्या वहां भी महिलाओं की तादाद ज्यादा है? बिल्कुल। और ये राकेश पहली बार नहीं है, इससे पहले भी जब फर्स्ट फेज की वोटिंग हो रही थी तब भी हमने देखा था कि महिलाएं बढ़ चढ़कर
इसमें हिस्सा ले रही हैं। और आज भी जब हम अलग अलग बूथों पर घूम रहे हैं, इससे पहले जिस बूथ पर हम खड़े थे मैं आपको बताऊं तो सबसे ज्यादा संख्या सुबह से जो लाइन में खड़ी थी वो महिलाओं की थी। अभी देखिए एक तरफ पुरुष हैं और दूसरी तरफ कितनी बड़ी तादाद में यहाँ पर महिलाएं खड़ी हैं। जरा मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट विकास को बोलूंगा कि विकास दिखाइए, देखिए यहाँ पर कितनी बड़ी संख्या में महिलाएं खड़ी हैं। और मैं देख रहा हूं कि टोटो जिसे ई रिक्शा कहते हैं उसमें सवार होकर, क्योंकि यहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा है, मौसम इतना अच्छा होता नहीं, अनुकूल होता नहीं है कि दोपहर में या फिर 9 बजे के बाद जब धूप चढ़ जाती है तो आप बाहर निकल सके, लेकिन टोटो में ऑटो रिक्शा पर सवार होकर महिलाएं यहाँ पहुँच रही हैं। बड़ी संख्या में महिलाएं पहुँचती हैं वोट करने के लिए। हमने फर्स्ट फेज में भी देखा था और सेकेंड फेज में भी मैं देख रहा हूँ। मैं कई बूथ पर अभी सुबह से लेकर अभी तक घूम चुका हूँ। मैंने देखा है कि बड़ी संख्या में महिलाएं, बुजुर्ग महिलाएं पहुँच रही हैं और युवतियाँ पहुँच रही हैं। ऐसा लग रहा है कि सब अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर लेना चाहते हैं। वो क्या करना चाहते हैं? वो दीदी को बचाना चाहते हैं, वो नई सरकार को लाना चाहते हैं। इसके बारे में हम ना किसी से पूछेंगे ना बात करेंगे, लेकिन कम से कम हम ये देख रहे हैं कि महिलाएं भी बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा ले रही हैं। मैं कोशिश करता हूं, हालांकि भाषा की थोड़ी सी समस्या, लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि बात हो सके अगर हमारी। आप लोग यहाँ पर वोट करने आ रही हैं, हाँ, अब इतनी धूप है और मैं देख रहा हूं कि इतनी बड़ी संख्या में महिलाएं पहुंच रही हैं। इस बार ये मत बताइएगा कि किसको वोट करेंगी, ये बताइए कि क्या सोचकर आप लोग वोट करने के लिए आ रही हैं। क्या मुद्दे हैं, क्या रोजगार विकास क्या है? রোজগার বিকাশ এবার ভোট আমার নতুন ভোট একটু নতুন ভোট দেবো, নতুন অভিজ্ঞতা হবে, সেটা ঠিক, কিন্তু যে সরকার আসে আমার ভোট দিতে আমি চাই যে সুস্থভাবে সব কিছু সুস্থভাবে ভোট হোক, এটাই চাই। अच्छा, ये कह रही हैं कि सरकार चाहे कोई भी आए या कोई भी मंत्री बने, मुख्यमंत्री बने, लेकिन प्रदेश का विकास हो, प्रदेश में अच्छा काम हो। विद्या, मैं आगे आपसे चर्चा करूंगा, क्योंकि देखिए जब बिहार चुनाव हो रहे थे, हम और आप दोनों लोग बिहार में थे और उस समय लगातार इस बात को लेकर चर्चा हो रही थी कि महिलाएं नीतीश कुमार को वोट करेंगी और गेम चेंजर साबित हो सकती हैं, और ऐसा हुआ। इसके पीछे भी बिहार चुनाव में ऐसा हुआ। क्या ऐसे समीकरण पश्चिम बंगाल में होंगे? धीरेन्द्र पुंडी, नंदीग्राम में आप ममता बनर्जी के आवास के पास हैं, क्या हलचल वहां पर दिखाई दे रही है? और साथ ही जितने लोगों से आपने बातचीत की है, पश्चिम बंगाल की महिलाएं, उनका चुनावी मूड आपको क्या समझ में आया? देखिए, इस समय में पहले घर के बाहर दिखा दें, अभी यहाँ उनका स्क्वाड तो आ चुका है जो बाहर की तरफ है, लेकिन अभी निकलने का कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है कि वो घर से निकल रही हैं, क्योंकि अभी तक जो सूचनाएं आ रही हैं उसमें अलग अलग जगह दोनों ही पार्टियों की तरफ से कि कहीं उनके पोलिंग एजेंट्स नहीं हैं, कुछ बूथ पर इस तरह की शिकायतें ज़रूर निकलनी शुरू हुई हैं, लेकिन अभी तक ममता बनर्जी के निकलने की बात अभी नहीं दिख रही है। हालांकि उनका स्क्वाड यहाँ लगा हुआ है। राकेश, जो आपने कहा, इस चीज़ को इसलिए भी समझना पड़ेगा बंगाल के अंदर कि अगर हम जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियाँ लगातार जिन्होंने हम लोगों ने कवर किया वो सब चीज़ें की, तो अगर आप उनका सिर्फ कॉलाज देखें महिलाओं के हिसाब से, तो वो ये सुनने आ रही हैं कि वो सिर्फ देखने आ रही हैं, ज़्यादातर हिंदी समझ नहीं पा रही हैं, क्योंकि जहाँ भी ज़्यादा तादाद आपको दिखेगी वहाँ ग्रामीण महिलाएं बहुत ज़्यादा, हालांकि हर तबके की महिलाएं इसमें दिखी। और पहले बीजेपी सिर्फ एक ब्लॉक बना रही थी। मैं आपको इसको थोड़ा सा डिटेल कर देता हूँ कि पहले जो पूरी रैली थी उसमें एक ब्लॉक महिलाओं का होता था आगे की तरफ, राकेश, और उसके बाद मीडिया चैम्बर होता था। लेकिन पिछली सिर्फ एक रैली के बाद बीजेपी की मजबूरी हो गई कि उसको 2-2 और 3-3 ब्लॉक सिर्फ महिलाओं के लिए रिजर्व करने पड़े। जिस तरह से महिलाओं को हम देख रहे थे, वो उठती हैं, तालियां बजाती हैं, और चूंकि बहुत सारी भाषा वो नहीं समझ रही हैं, लेकिन जैसे ही वो मोदी को देखने आती हैं तो पीछे से जो मीडिया खड़ा रहता है उसके ऊपर झल्लाती हैं, पन्नियां भी कई बार फेंक देती हैं पानी की कि आप बैठिए, हम इसको देखने आए हैं। मतलब सिर्फ वो देखती हैं। और ये जब दीदी बोलते हैं, वो खासतौर से ये जो सार्कास्टिक वर्ड में बोलते हैं, उस पर सबसे ज्यादा उत्साह। वो लगातार, अगर हम उस फुटेज को देखते हैं तो वो ये बताता है, चूंकि हम लोग वहां होते हैं, उसको देख रहे हैं पूरी लड़ाई। और ममता दीदी के साथ भी जो कनेक्ट था वो महिलाओं का कनेक्ट था। सबसे ज्यादा अगर ताकतवर यहाँ थी तो वो महिलाओं के अंदर ये कनेक्ट तो है। धीरेन्द्र, मैं आपकी इसी बात को लेकर, इसी वर्ड को लेकर मैं जाता हूं एनके सिंह सर के पास। एनके सिंह सर, कनेक्ट तो है। 7 करोड़ 18 लाख वोटर, जिनमें 3.25 करोड़ वोटर सिर्फ महिलाएं हैं, तो ये कनेक्ट तो है। और ये इतना बड़ा आंकड़ा है कि कोई भी पार्टी इन्हें भूलने का या फिर इन्हें नजरअंदाज करने का जोखिम तो उठा नहीं सकती। इस पे राकेश एक चीज और जोड़ दे, जो अभी धीरेन्द्र ने कहा है, जो आपका जो सवाल है कि वेस्ट बंगाल में कल्चरली अगर आप देखेंगे तो महिलाएं एसर्ट करती हैं, वो कल्चरली काफी मजबूत होती हैं, लिहाजा वो सोचने की ताकत रखती हैं। और जाहिर है कि इस दौरान
बीजेपी का अपना गांवों में उतना कैडर नहीं था, क्योंकि अभी शुरुआती दौर है और बीजेपी का कैडर जो हिंदू महासभा वगैरह इनका कैडर था, इन्हीं को लोन लेके चला रहे थे। जबकि ममता का ग्राउंड लेवल पे कैडर इसलिए कि सत्ता में उनकी शिरकत थी, वो बाल खा रहे थे, तो कैडर ममता बनर्जी का था। यहां जब अभी राशन बटा आप कोरोना के दौरान, तो वो राशन बटा तो केंद्र सरकार का वो राशन था, लेकिन क्रेडिट वहां राज्य सरकारों को मिला। दिल्ली में भी यही कोशिश की अरविंद केजरीवाल ने कि डोर टू डोर देके, जबकि ये सारा राशन हकीकत ये है कि केंद्र सरकार के खर्चे में बटता है, मुफ्त में जो बटा वो भी और 2 रुपए किलो बटा वो भी, तो उसका क्रेडिट ममता बनर्जी को काफी हद तक वहां रूरल महिलाओं ने दिया। एक ये भी कारण है कि भीड़ में अगर आप देखेंगे महिलाओं की, और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी का अपना केज है, वहां महिलाएं आती हैं उनको देखने के लिए, मुतासिर भी हैं, और भाजपा का हिंदुत्व का ये अपना भी जोर है। तो इसलिए महिलाओं का ये तो नहीं कह सकते किस तरफ जाएगा, लेकिन महिलाओं का रुझान वेस्ट बंगाल में एक बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर होता है, और वो दोनों तरफ है। मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं कि रूरल वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी का वर्चस्व खत्म हो गया है, क्योंकि जो ये जो आपका बटा फूड अनाज बटा, इन सब में ममता बनर्जी को क्रेडिट जाने अनजाने में चला गया है। और ये यही नहीं गया है, हर चालाक चीफ मिनिस्टर ने इसको धीरे से कैश करा लिया है, जिसको लेकर केंद्र सरकार परेशान है। ये जो आप कानून में बदलाव देख रहे हैं, ये भी उसी का जो दिल्ली में आपने देखा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल केंद्र का पैसा लग रहा है, क्रेडिट जा रही राज्य सरकारों को। तो ममता बनर्जी ने ये एक छोटा सा खेल बड़ा खूबसूरती से किया, जिसका उनको लाभ मिल रहा है। ठीक है अवधेश जी, इसी बात को लेकर जब बिहार चुनाव का विश्लेषण हम कर रहे थे तो लगातार इस बात को लेकर चर्चा हो रही थी कि सत्ता किसके पास जाएगी, नीतीश कुमार वापस आएंगे नहीं आएंगे, ये काफी हद तक महिलाएं तय करेंगी। क्या पश्चिम बंगाल में भी वही चर्चा हो रही है, क्योंकि जो वोटर्स का अनुपात है वो 961 है, 1000 अगर वोटर्स हैं पुरुषों के मुकाबले, तो ये एक बेहद दिलचस्प आंकड़ा है। निश्चित रूप से 49% मतदाता और सांस्कृतिक सभ्यतागत रूप से बाकी उत्तर भारत के राज्यों से ज्यादा स्वतंत्र निर्णय वाली महिलाएं निश्चित रूप से चुनाव परिणाम को प्रभावित करती हैं। देखिए 2011 और 2016 में महिलाएं ममता बनर्जी के साथ थी, ये कोई छिपा तथ्य नहीं है। लेकिन 2019 का अगर आप देखेंगे तो महिलाएं टूटी और भारतीय जनता पार्टी की ओर गई। तो जब ममता के रणनीतिकारों ने समझा कि नहीं महिलाएं हमसे छूट रही हैं, तो फिर टीएमसी ने एक गैर राजनीतिक मंच बनाया जिसका नाम है बोंगो जननी। बोंगो जननी के 2 काम थे, एक तो यह था कि घर घर जाओ, सभाएं करो, जो ममता बनर्जी की सरकार महिलाओं के लिए काम कर रही है वो बताओ, और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी की जो प्रदेश सरकारें हैं उनकी महिलाओं को लेकर जो विफलताएं हैं, अपराध हैं, उनको उजागर करो। फिर पूरे प्रदेश में पुस्तिकाएं बांटी गई, तो उन्होंने काम करना शुरू किया। और 2020 की जो आप बिहार की चर्चा कर रहे हैं, उसका विश्लेषण जब टीएमसी ने कहा तो कहा नहीं नहीं महिलाओं के बीच जाना ही पड़ेगा। और आपको मालूम है कि आप जाएंगे, धीरेन्द्र वहां है, विद्यानाथ, सब लोग देखे होंगे कि वहां एक पुस्तिकाएं बट रही हैं जिसमें चर्चा है कि कैसे हमने जो है सबूजा योजना चलाई है, जिसमें साइकिल दिए हैं, 2700 करोड़ रुपया दे दिया है। कन्याश्री योजना के तहत हमने लड़कियों के 65 लाख युवतियों को जो है लाभ पहुंचाया है। रूपश्री योजना के तहत कैसे लड़कियों को धन दिया है, 67 लाख लड़कियों को लाभ मिला है, 6720 करोड़ रुपया हमने खर्च किया है। ये सब वो प्रचार कर रही है। और भाजपा ने हमला ये किया है कि हमने उज्ज्वला योजना में महिलाओं को प्रमुखता दी, यहाँ 89 लाख से ज्यादा महिलाओं को ये मिला है, हमने आयुष्मान भारत में दिया। तो महिलाओं को लेकर लड़ाई है, लेकिन ये सच है कि भारतीय जनता पार्टी की ओर महिलाओं का झुकाव 2019 से हुआ है, और 2021 के चुनाव में उससे कमी नहीं आई है, उसमें अभी वृद्धि हुई है। अब वो कितनी हुई है ये कहना कठिन है, लेकिन ममता बनर्जी के लिए इस समय एक बड़ी चिंता पश्चिम बंगाल के महिलाओं का 2019 से 2021 के बीच बदला हुआ, सुदृढ़ होता हुआ रुझान निश्चित रूप से है।